बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ अहम तरीन ख़बरों के साथ नाज़रीन, आसमां कैसा कैसा रंग बदलता है। भारत पाकिस्तान को तनहा करना चाहता था। उसने लातदाद साजिशें की कि पाकिस्तान में क्रिकेट ना हो, पाकिस्तान में अमन ना हो, अफ़गानिस्तान में अमन ना हो, लेकिन आसमान के बदलते हुए देर नहीं लगती। एक इंसान की हिकमत और एक अल्लाह ताला की ताकत है। नरेंद्र मोदी की गिरफ्तारी का इम्कान पैदा हो गया। जनरल बाजवा की जादू की जफ्फी का जादू चल गया। दूसरी तरफ आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इलेक्शन की तैयारी कर ली और ताकतवर हलकों को पैगाम दे दिया। वज़ीर आज़म क्यों बाजिद हुए? वज़ीर आज़म किस अहम शख्सियात की गिरफ्तारी चाहते थे जो नहीं कर सके? और इसके बाद अगर वक्त बचा तो ये बताएंगे चीन तालिबान के हक़ में खड़ा हो गया और अमेरिका किस तरह बुरे वक्त में फंसता जा रहा है। इनमें वक्त के हिसाब से नाज़रीन आपको कुछ इनसाइड स्टोरियाँ बताने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी अरसा दराज से मकबूजा कश्मीर में खून की होली खेल रहा था, जहां आलमी कवानीन की वायलेशन के साथ साथ इंसानियत की तजलील का भी सबब बन रहा था और सफारती सतह पर पाकिस्तान को 5th जनरेशन वार यानी कि साइबर क्राइम के ज़रिए डैमेज करना जा रहा था। अपने मुल्क से बनाने वाले ट्रेंड दूसरे मुल्क की लोकेशन जाहिर करके बदनाम कर रहा था। लेकिन अल्लाह का निज़ाम देखे, रंग बदलता है आसमां कैसे कैसे। पाकिस्तान को आलमी तन्हाई की तरफ ले जाने में नाकामी के बाद, नाकाम कोशिशों के बाद भारत का आज आलमी सतह पर भारत को रसवाई का सामना करना पड़ रहा है। ना सिर्फ भारत की दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ नुमायाँ हो रही हैं, बल्कि खित्ते को जंग में धकेलने के उसके अज़ाइम से भी दुनिया भर जो उसके दोस्त थे, उसके जानने वाले थे, उन पर तनकीद कर रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान से न्यूजीलैंड टीम की वापसी और इंग्लैंड टीम का दौरा मनसूख करवा कर भारत खुद एक मजाक बन गया है। बज़ाहिर तो उसने ये पशेमानी ये पाकिस्तान के लिए की, लेकिन जैसे जैसे पाकिस्तान की ISI और दीगर अदारों ने हक़ाइक़ सामने लाए और दुनिया भर के क्रिकेटर सामने आ गए, तो भारत खुद एक मजाक बन के रह गया और हर छोटा और बड़ा बैनुल-अक़वामी मीडिया और भारतीय मीडिया खुद मोदी को निशाना बनाने लगा है। अब अमेरिकी अदालत ने नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म भारत को तलब कर लिया है, अमेरिकन अदालत ने, और वो भी सिखों के कत्ले आम के मुकदमे में। सिखों के कत्ले आम के मुकदमे में नरेंद्र मोदी भारतीय वज़ीर आज़म को अमेरिकन अदालत ने तलब कर लिया। रियासत न्यूयॉर्क में सिखों ने फॉर जस्टिस 17 सितंबर 1921 को न्यूयॉर्क अदालत में एक केस फाइल किया जिसमें नरेंद्र मोदी को फरीक बनाया गया। उस केस में नरेंद्र मोदी को फरीक बनाया गया कि सिखों की कत्लो गारत और अक़लियत के हक़ूक़ की पामाली में नरेंद्र मोदी को तलब किया जाए और उसे आलमी कवानीन के मुताबिक सज़ा दी जाए। सिखों की तंजीम ने भारतीय वज़ीर आज़म के दौरा अमेरिका पर एहतजाज की भी कॉल दी है। अब वज़ीर आज़म भारतीय जाएगा, नरेंद्र मोदी और भारत के ही सिख वहाँ उसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। नरेंद्र मोदी ठाक, कातल नरेंद्र मोदी, दहशतगर्दी नरेंद्र मोदी के नारे न्यूयॉर्क की ज़मीन से बुलंद होंगे। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है जबकि कश्मीरियों की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में नरेंद्र मोदी के खिताब के दौरान एहतजाजी मुज़ाहरे करने की भी हिकमत अमली बना ली गई है और इस सिलसिले में बाकायदा ऐलान कर दिया गया है कि वो दुनिया को बताएंगे कि भारत अमन पसंद नहीं, दहशत गर्दी का गवारा है। नाज़रीन, तंजीम की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया है कि रियासत ने पंजाब और हरियाणा के किसानों पर रियासती ताकत का बेजा दरिंदगी से इस्तेमाल करके तशद्दुद के ज़रिए कार्रवाइयाँ की, जिसमें लगभग 600 किसान जिंदगी की बाजी हार गए। यानी कि 600 किसानों को नरेंद्र मोदी ने कत्ल करवा दिया। ये न्यूयॉर्क अदालत में केस किया है, ये मेरी राय नहीं है। नाज़रीन, इसे कहते हैं कि 100 सुनियार की एक लोहार की। छोटे छोटे वार करता था बुज़दिलाना भारत पाकिस्तान पर, लुक छुप के, जाली अकाउंट के ज़रिए, फेक अकाउंट के ज़रिए मीडिया को इस्तेमाल करता था, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करता था, IT के बलबूते पे पाकिस्तान को बदनाम करना चाहता था। जबकि याद रखें कि जब अभिनंदन ने हमला किया तो पाकिस्तान ने 2 जहाज़ मार गिराए और उसका अभिनंदन खुदार में अपने कपड़ों समेत हमने वापस किया हुआ है। नाज़रीन, जनरल बाजवा की उस जफ्फी का जादू आज भी सर चल के बोल रहा है जो उन्होंने
भारत से आए हुए सिद्धू को डाली थी, उस वक्त भी मीडिया ने बड़ा शोर डाला था। अपोजिशन बहुत भड़की थी कि ये क्या है, लेकिन ये बात समझने की थी कि वो जफ्फी सिख कौम को डाली गई थी जो भारत में मजालिम का शिकार है। आज दुनिया भर में भारत में सिख कौम मोदी के खिलाफ सरापाए एहतजाज है और उसके खिलाफ बैनुल अक़वामी सतह पर एहतजाज कर रहे हैं और मोदी को एक दहशतगर्द करार दे रहे हैं। ये एक तो आपने वो फिल्म देखी हो ना इंडिया की, जिसमें वो उसका जाता था संजय दत्त जफ्फी, और इस जफ्फी का असर अब आया है कमरजीत बाजवा साहब ने जो पाकिस्तानी दौरे पे डाली थी। नाज़रीन, इसके साथ साथ 2 रोज़ कबल पाकिस्तान के वुज़रा ने जो न्यूजीलैंड की टीम को भारत से जैली अकाउंट बना के अफरीदी नाम के नाम से और लोकेशन सिंगापुर की जाहिर की, उसके हक़ायक़ भी पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट ने ISI ने वादिया कर दिए, जिसे दोनों वुज़रा ने अपनी फवाद चौधरी ने तकरीबन बताया, जिसका जवाब मोदी के पास इस वक्त भारत के पास कोई नहीं है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान आजकल थोड़े से हल्के हल्के से मुस्कुराहट के गुस्से में हैं। नहायत इनसाइडर लोग कहते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान 3-4 अहम तरीन शख्सियात की आइन और कानून के मुताबिक गिरफ्तारी चाहते थे। वो 3-4 शख्सियात के वक्त आने पर आपको नाम भी बताएंगे और उन्होंने हुक्म भी जारी किया था, लेकिन बाज़ ताक़लों ने उस गिरफ्तारी में रुकावट डाली। याद रखे कि नैब को मौलाना फजलुर रहमान ने भी बुलाया था और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था नैब को जूते की नोक पर निकलते हैं, उसके बाद नैब ने जुर्रत ही नहीं की उन्हें बुलाने की। उसके बाद नाज़रीन, आप जानते हैं कि शहबाज शरीफ को FIA ने बुलाया था और उनकी मरियम औरंगज़ेब और 1-2 और लोगों ने क्या था इसको गिरफ्तार कराया। कहा जा रहा है वो भी बाज़ कुव्वतों ने, इमरान खान साहब चाहते थे आइन और कानून के मुताबिक वो गिरफ्तार हो जाएं, उन पे जो अकाउंट है फेक TT का, लेकिन वो भी रुक गया, जिस पर खान साहब खासे नाराज़ हुए और खान साहब का उतले लेवल पर कहा जा रहा है एक आला सतही मीटिंग पर कोई अच्छी गुफ्तगू नहीं हुई, लेकिन लड़ाई उसको नहीं कह सकते। ताहम खान साहब ने अपनी राय का इजहार किया और साहिब ताकत उसी मीटिंग के शुरका ने अपनी राय का दी। अब वज़ीर आज़म इमरान खान कहा जाता है उनके करीबी हल्के वो ज़हनी तौर पर इलेक्शन के लिए तैयार हो चुके हैं। वो कहते हैं मैं जिसको भी हाथ उठाता हूँ कोई ना कोई उसको बचाने चले आ जाता है। अरबों रुपए के करप्शन के केस पर किसी को सजा नहीं हो सकता, इतना बुसीदा निज़ाम है कि इसके तहत मैं ताकतवरों को नहीं पकड़ सकता। और गुस्से में तैयार में उन्होंने कहा है अपने करीबी हल्कों के आप इलेक्शन की तैयारी करें और मैं इलेक्शन कराऊंगा। बाज़ इतलात के मुताबिक उन्होंने ताकतवर हल्के रावलपिंडी को भी पैगाम दिया है कि वो अगले साल या किसी भी वक्त इलेक्शन करा सकते हैं, ताहम इसे करने से रोका जा रहा है। लेकिन खान साहब कहा जाता है कि जो सोचते हैं ज़िद के बड़े पक्के हैं और कर गुज़रते हैं, उसका अंजाम नहीं देखते। खान साहब की अपनी कई तकरीरों में इशारे किनारों में वादिया ये बात भी कर दी गई है कि इलेक्शन का असल मैदान को पंजाब ही होगा, पंजाब ही होगा। खान साहब ने फैसला कर लिया है कि ये 6 माह अब खुलकर खेलना है, किसी को रियायत नहीं होनी। नाज़रीन, पंजाब का मैदान एक तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं, दूसरी तरफ कंटोनमेंट बोर्ड में पंजाब में शिकस्त शायद उनकी नज़रों से ओझल है, शायद उनके इर्द गिर्द जो खुशामदी हैं वो इमरान खान साहब तक हक़ाइक़ नहीं जाने दे रहे। कंटोनमेंट एरिया अमूमन वज़ीर आज़म इमरान खान का स्ट्रॉन्ग होल्ड समझा जाता है, ये हाल उनका इशारा है। वज़ीर आज़म एतराज़ात तो करें पंजाब की चंद शख्सियात के बारे में जिनको नैब ने नोटिस जारी किए, वो आजकल हुकूमत के अहम ओहदों में, क्या उन्हें भी गिरफ्तार होगा? दूसरी तरफ ताकतवर हलकों ने एक इशारा दिया है कि अगर पकड़ दकड़ हुई तो फिर चंद लोगों में वुज़रा और आला सतह के ब्यूरोक्रेट के बारे में करप्शन की 15 लोगों की ज़्यादा मैं जानता हूँ जिनके बारे में डॉक्यूमेंट्स इंक्वायरियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं, उनके बारे सबूत है जो इस वक्त इक़्तिदार में है। हाँ, ताहम वज़ीर आज़म इमरान खान का मादी और हाल अभी तक जो शवाहिद सामने है बिल्कुल क्लियर है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अगर गिरफ्तारियाँ करना चाहिए तो दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह हिकमत अमली बनाई है कि अब इलेक्शन के करीब हुकूमत ख़जानों का मुंह खोल देगी और तारीखी इकदाम करेगी। बड़े बड़े प्रोजेक्ट के ऐलान किए जाएंगे जहां वज़ीर आज़म पाकिस्तान जाएंगे, जी मैं यहाँ सड़क बना रहा हूँ या मैं स्कूल बना रहा हूँ या मैं यूनिवर्सिटी बना रहा हूँ। इस किस्म के लिए इलेक्शन की पूरी तैयारी होगी। सेहत के शोबे में
ये भी कहा जा रहा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फैसला किया सेहत के शोबे में 410% तक फंड दिया जाएगा ताकि गरीब आदमी का भी इलाज हो सके। 150 से ज़ायद सहूलतों को बेहतर करने के लिए फंड लीज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस फंड की रुकावट में अफसरों को घर भेज दिया जाएगा। मुलाजमिन के घर मिलने वाले अलाउंस में 40% इजाफा कर दिया जाएगा। अपने घर बनाने के लिए आसान तरीन अकसात पर कर्जे दिए फराहम किए जा रहे हैं। कारों की फरोख्त में भी वज़ीर आज़म का दावा है, ये उनके दावे हैं कि रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। उनका कहना है कि 40% तक गाड़ियों की सेल में इजाफा हो गया है और बैंकों ने लोगों को भी जिनको 326 अरब तक के कर्जे फराहम किए हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मौजूदा हुकूमत इसको अपना क्रेडिट लेती है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट और इलेक्ट्रॉनिक मशीन, दो चीज़ें खान साहब को इलेक्शन जितवा सकती है और उन्होंने कहा इन दो चीज़ों पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और बैरून ओवर से पाकिस्तान को हर हाल में वोट दूंगा, इसके लिए आखिरी खत तक जाऊंगा। जबकि अपोजिशन अहद कर चुकी है इसमें रुकावट डालेगी। लेकिन वज़ीर आज़म के क्लोज हल्कों का दावा है कि अगला इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से होंगे और इन एवरी कंडीशन ओवरसीज पाकिस्तान को वोट मिलेगा। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का 80% वोट सिर्फ 6 ममालिक में है। और मज़े की बात यह है कि दावा किया जाता है कि 85% वोट पंजाब के मुख्तलिफ अजला का है। तकरीबन 1 करोड़ पाकिस्तान बैरून मुल्क, 90 लाख से 1 करोड़ पाकिस्तान लोग बैरून मुल्क हैं। इनमें से 80% इन 6 ममालिक में है। इनमें UAE, सऊदी अरब, बरतानिया, कनाडा और अमेरिका शामिल है। कहा जाता है कि इस वोट की वाज़ेह अक्सरियत PTI को मिलने की तवक्को है। अगर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक मिल जाता है तो 20 अजला के किसी हुकूमत में जहां 10-12 हज़ार का इमरान खान को यकीनन एज हो सकता है। लेकिन इसमें फ़ैसला ये करना है कि क्या अपोजिशन इस कानून को पास होने देती है। दूसरी जानिब मरियम नवाज और उनके अब्बा जान हजूर खूब पर तोल रहे हैं। इस किस्म की र्यूमर छोड़ी जा रही है कि वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ किसी भी वक्त मुल्क में आ सकते हैं। इनका ख्याल है कि अमेरिका बहादुर इस वक्त इमरान खान से नाराज़ है और नवाज शरीफ के बाद लोग दावे कर रहे हैं कि लंदन में पिछली 4 मरतबा अमेरिका में उनकी आला क़यादत से नवाज शरीफ के राब्ते हुए हैं और नवाज शरीफ को उन्होंने कहा कि हम आपको फिनंशियल और हर किस्म की मदद करने के लिए तैयार है। तहम वज़ीर आज़म ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान आने का फ़ैसला करें। पिछले दिनों में उन्होंने बड़ी रो रो के अपनी दास्तान याद की जब 12 अक्टूबर 1999 में हुकूमत उनकी गिराई गई। उन्होंने कहा जनरल महमूद आया और मैं टेलीफोन कर रहा था, मेरी बेगम ने कहा मुझे बड़ा डांटा। बहरहाल ये वज़ीर आज़म का हक़ है। उन्होंने कहा कि फ़ौज को अगर बंदा ब्लैक लिस्ट ही करना था तो काम तो कर लेते, यानी मतलब साफ है कि सिलेक्टर से मसला सिलेक्शन तक हल नहीं हो रहा। इन्होंने फिर पाक फ़ौज को इमरान खान ने टारगेट किया है। नाज़रीन, एक तरफ तो वज़ीर आज़म इमरान खान इलेक्शन पे तुले हुए हैं, दूसरी तरफ आइनी अदारे इलेक्शन कमीशन से लड़ाई, सहाफ़ियों से लड़ाई और एहतसाब के अमल को शफाफ बनने के दावे कर रहे हैं। और दूसरी तरफ पंजाब और वफाक के कुछ लोगों के खिलाफ करप्शन के संगीन इल्ज़ाम आता है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बार बार कहते हैं मुझे पाकिस्तान का बड़ा दर्द है, मुझे गरीब आदमी का दर्द रुलाता है, मैं मेरे आंसू खून के आंसू बह रहे हैं। दूसरी तरफ एक छोटा सा वाक़या सुनाता चलूँ। हमारे एक बड़े करीबी दोस्त हैं, उनका नाम नहीं लेता। उनका कहना है कि वज़ीर आज़म 97 में जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे तो वो कोयटा के एक दौरे पर गए तो वहाँ के कमिश्नर ने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब तो बड़ा अच्छा खाना पीना पसंद करते हैं, अगर इनकी शान के मुताबिक अगले दिन नाश्ता ना दिया गया तो वज़ीर आज़म खफा होंगे और शिकायत करेंगे। जिस पर उनके अमले ने कहा वज़ीर आज़म खद्दे पाए और आलू शोरा और लाहौरी नाश्ता बहुत शौक़ से पसंद करते हैं। अवाम का दर्द दिल रखने वाले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने के लिए अगले दिन सुबह 6 बजे कोयटा से एक हेलीकॉप्टर लाहौर भेजा गया जो उनके लिए उनकी पसंद का लाहौरी नाश्ता लेके गया। ये दर्द दिल रखने वाला पाकिस्तानी वज़ीर आज़म काश लंदन की बजाय पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान का दुख दर्द बांटे और ये बताए कि कोयटा से लाहौर से नाश्ता बनाने में कितना खर्चा लगता है और 10 गरीब ख़ानदान इस पैसे में अपनी पेट भर की रोटी खाना चाहते हैं। क्या वज़ीर आज़म इमरान खान जो इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, क्या अपने करीबी लोग जिनमें पंजाब की अहम तरीन शख्सियात और वफाक के कुछ लोग शामिल हैं उनके खिलाफ भी एहतसाब करेंगे? क्या इस्लामाबाद रिंग रोड के मुल्ज़मान कानून की गिरफ्त में आएंगे? क्या मालम जप्पा के मुल्ज़मान गिरफ्त में आएंगे?
दूसरी तरफ नाज़रीन मरियम और शहबाज शरीफ एक दूसरे की अलग डायरेक्शन में चलते हुए डैमेज करने के लिए पार्टी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्तलिफ सूरत हाल आप तक रखी, वज़ीर आज़म कामयाब होते या नहीं होते, लेकिन नरेंद्र मोदी 100 छितर भी खाए और 100 गंडे भी खाए वाली मिसाल है। पाकिस्तान को बदनाम करने निकला था, अपनी रही कोई भी इज्जत गवा बैठा। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।